अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ आपका भाई मुबारक राही। साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सभी साथी खैरियत से होंगे और अपने अपने इम्तिहानात की तैयारी के लिए मेहनत कर रहे होंगे। साथियों, आज हम आपके सामने जो सिलेबस लेकर के हाजिर हो रहे हैं, जो नोटिफिकेशन आपको हम देने जा रहे हैं, वो है साथियों सीटेट 2023 का जो जुलाई में एग्जाम होने वाला है। इसके मुतालिक कब से आपकी क्लासेस होगी, क्या क्या आपको हम पढ़ाएंगे, हमसे आप तैयारी कर सकते हैं और क्या क्या स्पेशल क्लास हम आपको देने वाले हैं, इसके लिए हम आपसे बात करेंगे। आइए साथियों, चूंकि ये क्लासेस का जो टाइमिंग है ये डेली 3 बजे होगी, लेकिन चूंकि ये आज एक नोटिफिकेशन के तौर पे आपको हम दे रहे हैं, तो आज ये क्लास इस टाइम पर है जिस टाइम आप देख रहे हैं। और ये क्लास साथियों 10 मई से स्टार्ट होने वाली है। और सभी साथियों से दरखास्त है कि आप लोग जो लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और उन्होंने पेपर 1 या पेपर 2 में लैंग्वेज उर्दू रखा है, कौन सी लैंग्वेज, उर्दू लैंग्वेज अगर आपने रखी है, चाहे पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, उर्दू पेडागोजी की तैयारी आपकी यहां पर होगी। और इंशाल्लाह हर साल की तरह इस साल भी हम लगन से मेहनत से आपकी तैयारी कराएंगे, जिससे कि आपकी तैयारी अच्छी हो जाए और आप एग्जाम क्वालिफाई कर जाए। टारगेट अपना वही रहेगा, 30 पर 30 लाने की टारगेट आपकी रहेगी। लेकिन याद रखिए 25 तो हमारे हर एक बच्चे ले आए हैं पिछले इम्तिहानात में, जो यहाँ से तैयारी किए हैं। तो खैर, ये आपकी मेहनत पर मुनहसिर है कि आप कितनी मेहनत कर लेते हैं। आइए साथियों, सीटेट जुलाई 2023 की नोटिफिकेशन आ चुकी है, फार्म भर चुके हैं। जो लोग फार्म अभी तक नहीं भरे हैं वो हमसे राब्ता करके अपना फार्म भरवा लें, ताकि आपको अपने पास के मनपसंद जो है कि सेंटर मिल सके। तो सीटेट जुलाई 2023 की हम तैयारी करने जा रहे हैं और इसमें हम सिर्फ उर्दू पेडागोजी पेपर 1 पेपर 2 दोनों के, यानी कि याद रखिएगा, अगर आपने 1 to 5 अगर आपने 1 to 5 और सॉरी 1 to 5 या आपने 6 to 8 का फॉर्म भर रहे हैं, तो दोनों ही में लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 होता है। तो उमूमन लैंग्वेज 1 में उर्दू रखा जाता है, उर्दू रखते हैं। तो उर्दू की जो पेडागोजी है वो 15 नंबर की होती है, उनकी पूरी तैयारी हम कराएंगे। और 15 नंबर की जो है साथियों वो पैराग्राफ का होता है, उसकी भी तैयारी आपको कराई जाएगी। तो याद रखिएगा, दोनों तैयारी, पैराग्राफ का भी और जो है कि क्वेश्चन आंसर यानी पेडागोजी का भी, ये तैयारी आप यहां से कर सकते हैं। इसी के साथ ही साथियों, जो टीजीटी तेलंगाना स्टेट वाले जो रेसिडेंशियल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सोसाइटी से जो लोग टीजीटी उर्दू के एग्जाम दे रहे हैं, उनके पेपर 2 में उर्दू पेडागोजी पूछा जाएगा, उनके भी हम सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। इसी तरीके से जूनियर लेक्चर रेसिडेंशियल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और सोसाइटीज में यानी गुरुकुलम जेल वाले, इनके भी पेपर 2 के अंदर में उर्दू पेडागोजी है। तो याद रखिएगा, सीटेट जुलाई 2023 पेडागोजी वाले और इसी तरीके से टीजीटी उर्दू पेडागोजी वाले और जूनियर लेक्चर पेपर 2 के पेडागोजी वाले आप हमसे राब्ता कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू सिलेबस क्लास कर सकते हैं और अपनी तैयारी अच्छी कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ साथियों 199 में सब्सक्रिप्शन लेकर के आप सीटेट उर्दू की तैयारी मुकम्मल करेंगे 199 से। या आप टीजीटी वाले हैं या आप लेक्चर वाले हैं, आप भी
आपके लिए चांस रहेगा, आप लेक्चर के भी एग्जाम दे रहे हैं और टीजीटी भी लिख रहे हैं और सीटेट भी लिख रहे हैं, इन तीनों एग्जाम की तैयारी हो जाएगी सिर्फ 199 में। या सिर्फ आप सीटेट की दे रहे हैं, किसी भी स्टेट से आपका ताल्लुक हो, तो 199 में आपकी जो है कि पूरी सीटेट में से दोनों पेपर 1 पेपर 2 के उर्दू लैंग्वेज की अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी। ठीक है, टीजीटी वाले भी खासकर ध्यान रखें, तेलंगाना स्टेट वाले, और जूनियर लेक्चर वाले भी इस बात का ध्यान रखें। पेपर 2 में आपका क्या है, पेडागोजी है, और पेडागोजी में क्या क्या पूछा जाएगा वो सिलेबस हम डिस्कस करने वाले हैं। करना आपको कुछ भी नहीं है, इस नंबर पर आपको ऑनलाइन सभी चीजें करना है और आपको व्हाट्सएप करनी है, जिसके जरिए से आपको ऑफिशियल ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, जहां से आप ये वाली बेनिफिट आप डेली वाइज ले सकते हैं। बेनिफिट में यही है, लाइव क्लासेस ऑन यूट्यूब में होगा, जो आपको प्राइवेटली लिंक दी जाएगी, वो इसी लिंक से खुलेगा वो। दूसरी चीज है, आपको पढ़ने वास्ते पूरी स्टडी मटेरियल जो होगी वो आपको एज पीडीएफ फॉर्मेट में दी जाएगी और ये व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए से दिया जाएगा। मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सेट वगैरह सभी चीजें जो है कि आपसे लाइव करा दिया जाएगा। तो यहां तक थी साथियों एक नोटिफिकेशन, एक जानकारी की बातें जो आपको देना जरूरी था। चलिए साथियों, आइए शुरू करते हैं आज की हम सीटेट का सिलेबस, कि सीटेट के अंदर में सीटेट उर्दू जुलाई में क्या क्या पूछा जाएगा। यानी सीटेट जुलाई वाली 2023 वाली जो एग्जाम होने वाली है, इसमें पेपर 1 पेपर 2 के उर्दू पेडागोजी में आपको क्या क्या पढ़ना है वो हम डिस्कशन करने वाले हैं। फिर जूनियर लेक्चर और टीजीटी वालों में उनको क्या पढ़ना है वो भी हम डिस्कस करेंगे। जाना आपको कहीं नहीं है, बस इससे वही बात, वही दरखास्त, वही चीज आ गए हैं तो फिर साथियों आपको लाइक करना है और इसी तरीके से साथियों आपको शेयर कर देना है। जल्दी से लाइक करें और इसको अपने तमाम साथियों में शेयर कर दें, ताकि सीटेट उर्दू से क्वालिफाई करने वाले यहाँ जुड़ जाए, और जो लेक्चर वाले टीजीटी वाले जो हैं लेक्चरार लोग, वो भी यहाँ से जुड़ करके पेडागोजी हल कर सकें। हमने सीटेट पेडागोजी का भी सिलेबस हमने यहाँ पे आपको देने की, समझाने की कोशिश की है, और इसी तरीके से जूनियर लेक्चर की और टीजीटी की भी सिलेबस हमने यहाँ पर रखने की कोशिश की है। आइए शुरू करते हैं साथियों सिलेबस डिस्कस। ठीक है साथियों, देखिएगा, हम आपको सबसे पहले पढ़ाएंगे, या ये इसके सीरियल वाइज नहीं, हम पहले क्या पढ़ाएं, लेकिन जो आपको पढ़ना होगा सीटेट के लिए उर्दू क्वालिफाई करने के लिए, नई तालीमी पॉलिसी एनईपी, एनईपी जो आपको पढ़ना है, नई तालीमी पॉलिसी जो है कि 2020 वाली, ये आपको पढ़नी है, ये आपको पढ़ा जाएगा एनईपी 2020 जो आपको ये पढ़नी पड़ेगी। इसी तरीके साथियों मुफ्त लाजमी हक तालीम 2009 वाली जो है ये तालीमी हक, ये भी आपको पढ़नी है, ये आपको पढ़ाया जाएगा। सिलेबस में इसके मुतालिक सवालात आते हैं, सीटेट के अंदर में ये सवालात पूछे जाते हैं, जेल में ही पूछे जाएंगे, एनईपी पूछी जाएगी। अब बात करते हैं हम जबान की आमोजिश, ये भी आपको पढ़ाया जाएगा, सीटेट की जान है ये। इक्तिसाब और हुसूलियाबी, ये भी आपको पढ़नी होगी, ये आपको हम पढ़ा देंगे। ये सीटेट का सिलेबस है पेपर 1 पेपर 2 के। तदरीस से जबान के उसूल यानी के तरीके, आपके पढ़ाने के, जबान पढ़ाने के क्या तरीके होंगे, क्या क्या उसूल हैं, वो सभी चीजें आपको समझाया जाएगा। इक्तिबास यानी सीखने में और हासिल करने में, दोनों के अंदर में इक्तिबास में क्या क्या डिफिनेशन है, डिफिनेशन क्या क्या है, इन दोनों को हम, इक्तिबास किसे कहते हैं, हुसूलियाबी किसे कहते हैं, इन दोनों को फर्क हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। मुअल्लिम मरकूज तालीम और बनाम तिफले मरकूज, यानी कि मुअल्लिम सेंटर एजुकेशन और साथियों चाइल्ड सेंटर एजुकेशन। तो अब आपको मालूम होना होगा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। एक में जो है कि मुअल्लिम सेंटर होता है, एक में और जो है कि बच्चा जो है चाइल्ड सेंटर होता है। तो इन दोनों चीजों का डिफिनेशन, दोनों चीजों का डिफिनेशन और इन दोनों के बारे में सही चीजें आपको दी जाएगी, और वही सवालात जो 2011 से लेकर अब तक पूछे गए हैं उसका आपको प्रीवियस क्वेश्चन कराया जाएगा। जबान की मुश्किलात, जबान में कितनी मुश्किलात आती हैं उन सभी के बारे में, और इसी तरीके से गलतियां और नुकाइस, इन सभी की चीजों के बारे में अंदाजा कदर जो पूछा जाता है अब तक, वही सीटेट का सिलेबस है, यहीं से आपके पास सवालात आएंगे। अंदाजा कदर यानी कि साथियों इसे बोलते हैं टेस्ट या फिर जांच,
और जांच की कितनी प्रकार है, कितनी किस्में हैं, किस किस तरीके से जांच होते हैं, ये सभी हम आपको पढ़ाएंगे। तदरीसी आमोजिशी मवाद, TLM जो आप समझे होंगे वही है टीचर। ठीक है, तो तदरीसी आमोजिशी मवाद में इनमें जितने मवाद आते हैं वो सभी मवाद को पढ़ाया जाएगा, आपको समझाया जाएगा। इसी तरीके साथियों जबान के तदरीसी मसाइल, जबान के सीखने में क्या क्या मसाइल दरपेश होते हैं उन सभी को हम पढ़ेंगे। जू लिसानी और कसीर लिसानी तालीम, ठीक है, जू लिसानी बोलते हैं दो दो जबान मिलकर के, और कसीर लिसानी बहुत सारी जबान। तो से लिसानी फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, से लिसानी फॉर्मूला आपको पढ़ाया जाएगा, से लिसानी फॉर्मूला, ठीक है। और इसी तरीके से जू लिसानियात और कसीर लिसानियात, इन दोनों को आपको समझाया जाएगा, सवाल यहीं से पूछे जाते हैं। सुनने और बोलने में क्या किरदार होना चाहिए बच्चों के, बच्चे पहले सुनते हैं कि बोलते हैं, बोलते हैं कि पहले सुनते हैं, तो ये सभी चीजें आपको पढ़ाई जाएगी। इस्लाही तदरीस और जबान की महारतें, ये सबसे अहम चीजें, जबान की महारतें, तो याद रखिएगा ये सभी चीजें आपको हम सीटेट में इसका गाढ़ा और जूस बनाकर आपको हम पिलाने वाले हैं, बस आपको तैयार रहना होगा पीने के लिए। जबान की आमोजिश और इक्तिबास में फर्क, ठीक है, यानी सीखने में और हासिल करने में क्या फर्क होता है, इन दोनों चीजों को हम समझाएंगे और पढ़ाएंगे, और मिसाल के साथ और क्वेश्चन आंसर के साथ में। मुसलसल और जामे अंदाजा एक कदर, CCE अगर आपको मालूम होगा तो आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो मुसलसल और जामे अंदाजा एक कदर ये आपको हम पढ़ाएंगे। इसी तरीके साथियों तदरीसे जबान के उसूल यानी कि नजरियात, तदरीसे जबान के क्या क्या उसूलियात है, क्या क्या नजरियात है, इन सभी चीजों को पढ़ेंगे। तदरीस के कवायद क्या है, इस्तखराजी कवायद है ना, और इस्तकराई कवायद, इन चीजों को हम पढ़ेंगे। और इसी तमाम मेथड को भी हम पढ़ेंगे कि मॉन्टेसरी मेथड क्या है, और इसी तरीके से और भी जितनी भी चीजें हैं जो पूछा जाता है वो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। कौमी दरसियाती खाका, ये भी आपको पढ़ना होगा। NCF जो है, NCF 2005 हम आपको ये पढ़ा देंगे, और NCF 2022, NCF 2022 को भी हम आपको पढ़ाएंगे। 2005 तो आपको पढ़ना ही होगा, तो इन सभी चीज को हम पढ़ेंगे। से लिसानी फॉर्मूला की बात मैंने की थी, देखिए ये से लिसानी फॉर्मूला है, ये भी हम आपको पढ़ाएंगे। और बुनियादी इस्तिलाहात, बुनियादी इस्तिलाहात वो है क्योंकि जिन लोगों ने जबान उर्दू लिया है फर्स्ट लैंग्वेज, उनके साथ इंग्लिश में है, तो अब उर्दू इंग्लिश का कंपैरिजन थोड़ा समझने में मुश्किल होता है, तो उर्दू इंग्लिश का बुनियादी इस्तिलाह दे देंगे कि जो जबान आपने इंग्लिश में समझा है उसको उर्दू में क्या कहते हैं, जो वर्ड आपने उर्दू में इस्तेमाल किया गया है सीटेट बोर्ड वाले ने, उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, यही एक क्लास बुनियादी इस्तिलाहात पर दी जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है साथियों, अगर आप सीटेट के एग्जाम पास कर रहे हैं तो आपके लिए PYQ होना जरूरी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि ये पूरे भारत के अंदर में एक सीटेट एग्जाम ही ऐसा है जिसमें रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, जिसमें प्रीवियस क्वेश्चन को शामिल किया जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि इन तमाम चीजों के करने के बाद, ये तमाम चीजें पढ़ने के बाद इनके एक टेस्ट भी लिया जाएगा और टेस्ट भी लगाया जाएगा। इन सभी के टेस्ट होने के बाद फिर साथियों आपके लिए एक PYQ लगा जाएगा, जो 2011 से 2023 तक के जो भी एग्जाम हुए हैं उन सभी एग्जाम के उर्दू पेपर 1 और पेपर 2, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के ही PYQ कराया जाएगा स्टेप बाय स्टेप। तो ये थी साथियों क्या कहते हैं कि सीटेट की बात है, सीटेट का सिलेबस जो आपको पढ़ना है जिससे आपके एग्जाम पास होना है। 30 ऑफ 30 आपको लाना होगा, 30 और 30 की अगर आप बात कर लेते हैं तो ये आप यहां से मेहनत करके ला सकते हैं। 30 और 30 तो 28, 27, 25 तो आप लाएंगे ही इंशाल्लाह। तो ये बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं, पहले आप लोग लाइक करें और इसको शेयर करें क्योंकि अभी आप लोग जुड़े भी नहीं हैं, और जो जुड़े हैं वो उस पर जो है कि हमारी क्या कहते हैं कि दिलचस्पी कम दिख रही है। अब बात कर लेते हैं जूनियर लेक्चर वाले, तेलंगाना स्टेट वाले, जो लोग रेसिडेंशियल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और सोसाइटीज में पेपर 2 पेडागोजी जिसका है जूनियर लेक्चर JL का,
इसी तरह टीजीटी उर्दू वाले जो उनका पेपर 2 पेडागोजी है, और याद रखिएगा आप दोनों के पेडागोजी सेम है, आप दोनों के पेडागोजी सेम है, याद रखिएगा। तो आपको करना क्या है, कुछ भी नहीं करनी है, जो मैं यहां से आपको कराऊंगा वो आप यहां करेंगे, याद कर लेंगे तो पढ़ लेंगे तो आपकी जो है कि मसला हल हो जाएगा। अगर आप टीजीटी वाले हैं तो ये आपके लिए सुनहरा मौका है, क्योंकि इस बार टीजीटी और जेएल में वैकेंसीज बहुत कम है, सीटें बहुत कम है, अभ्यर्थी यानी कि उम्मीदवार ज्यादा है, तो इस बार जो है कंपटीशन ज्यादा होने को है। इसीलिए सुपर 10 में अगर आप पहुंचना चाहते हैं तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो इसीलिए आप पेडागोजी में पकड़ जरूरी है, और ये वाली पेडागोजी सीटेट की पेडागोजी से थोड़ी अलग है। तो हम इन सभी को एक साथ लेकर के चलेंगे। इनमें से जो सबसे पहली चीज पूछा जाएगा, जो आपकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो आपके जो कहे सिलेबस दिया है, वो ये है कि जबान की नौइयत। अब जबान की नौइयत वही है जो जबान की किस्में हैं, लेकिन देखिएगा जबान की नौइयत और उसका तारीखी इर्तकाई अमल। तो इसलिए कहता हूं आप जो है कि पेपर 3 वाली जो हमारी क्लास है उसको कभी नहीं भूलिएगा। कुछ सवाल आपके यहाँ मिल जाएंगे, जबान की नौइयत और उसका तारीखी इर्तकाई अमल को आप कुछ क्लास आपके यहाँ मिल जाएंगे, यहाँ से आप देख सकते हैं, जो रात के 9 बजे होती है। इनमें से पहली जबान, दूसरी जबान, तीसरी जबान, इन सभी जबान के फॉर्मूले, इन जबान के यूजेस और इन सभी जबान के इस्तेमाल क्या क्या है और क्या क्या इफेक्ट पड़ता है बच्चों को, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। इसी तरह साथियों जबानों के मुख्तलिफ अकसाम, ये आपको पढ़ना है, और इनमें से ध्यान रखना है कि मादरी जबान, मुख्तलिफ पेशों से मुताल्लका जबानें, और मदरसे के निसाब, मदरसा मतलब स्कूल के जो सिलेबस में जबानों की क्या अहमियत है, क्या इंपॉर्टेंस है, ये आपको पढ़ना है। और तख्लीक कार मुसन्निफीन का हिस्सा भी आपको मालूम होना, किन्होंने किसने किस जबान के बारे में क्या कहा है ये। इसी तरीके से अगर नंबर 2 की बात कर लेते हैं, क्योंकि इनमें केवल 10 पॉइंट दिए हैं और ये टीजीटी और जेल के लिए सेम है। तो तदरीसे जबान के इक़्तिदार की बात कर लेते हैं। इनमें मुद्दा और मकासिद दोनों चीजों को पूछा जाएगा। बच्चों की नुशोनुमा ये चीजें पूछी जाती है सीडीपी के अंदर में, दुखर यहाँ आपसे पूछे जाएंगे। जबानों की नफ्सियाती तदरीस और सीखना, ये दोनों चीजों को इंशाल्लाह अच्छी तरह हम समझा देंगे। जबान पढ़ेंगे, गौर फिक्र यानी कि सोचना, और इख्तिराइयत, इन सभी चीजों को पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसी तरह साथियों निसाब जबान, जबान के जो निसाब है उनमें से आपको निसाब की जबान में निसाब की तदवीन और निसाब की तंजीम और निसाब का फरोग, इन सभी चीजों को जानना समझना है। जबान की महारतें की बात कर लेते हैं, तो जबान की जमातों में मुअस्सिर हिदायत की मनसूबा बंदी, ये भी आपसे पूछा जाएगा। इनमें से कई सवाल आ सकते हैं आपके, तो इन सभी चीजों को इंशाल्लाह हम पढ़ने की समझने की कोशिश करेंगे। मुख्तलिफ मनसूबे, कुछ मनसूबे जात होते हैं, कुछ प्लान होते हैं, और वो सभी प्लान आपको जानना है। जबान में महारत पैदा करने के क्या क्या प्लान आप एज ए टीचर कर सकते हैं, वो सभी चीजें आपको मालूम होना चाहिए। और कुछ तदरीसी तजुर्बात के नमूने भी आपसे पूछे जाएंगे, बच्चों के पढ़ाने के नमूने क्या क्या आप दे सकते हैं, उसके मुतालिक कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, ये भी हम क्लियर करेंगे। इसी तरीके के साथ अगर बात कर लेते हैं हम अंदाजा कदर की, तो वही अंदाजा कदर है, ये तनाजुर बोल लीजिए, अंदाजा बोल लीजिए। तो यहाँ स्कूल की जो तदरीसी मवाद है उनके हवाले से तदरीस जबानों के मुख्तलिफ अंदाज रसाई, इस बारे में बात करेंगे। तदरीसी तरीके और तदरीसी तकनीक के बारे में बात करेंगे कि पढ़ाने क्या क्या तरीके हैं और क्या क्या टेक्निक आप यूज कर सकते हैं। इनमें साथ ही जैसे कि नसर, इनके पढ़ाने का तरीका अलग है, दास्तान अलग है, शायरी अलग है, ड्रामा अलग है, मजमून निगारी अलग है। अगर आप पेपर 3 पढ़ लेते हैं तो इनमें से बहुत सारी जानकारी आपको वहां मिल जाएगी, और कुछ इसका डिफिनेशन जो है और डिफरेंशिएशन और डिफिनेशन, ये सभी चीजें आपको जो है कि आपको हम यहाँ बता देंगे, इस वाली क्लास में आप कर सकते हैं। आगे बात कर लेते साथियों 7 नंबर में तदरीसी व इक्तिसाबी वसाइल की बात कर लेते हैं, है ना। सीखना और हासिल करने के जराए क्या क्या है, तो इनमें से आपको पूछा जाएगा इक्तिसाबी वसाइल और जबानों के वास्ते हिदायती मवाद के डिजाइन तैयार करना, ये भी एक अहम हिस्सा है इक्तिसाब का। उर्दू जबान की लेबारेटरी
और इसी तरह साथियों तदरीसी इमदादी वसाइल तौज़ीहात वगैरह इन सभी चीज़ों को देखना और समझना ज़रूरी है। दरसी कुतुब और ज़बान की तदरीस और इक्तिसाब में जैसे कि ICT इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी जो है, ये आपको इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी ये आपको मालूम होना चाहिए। ये इसका जो अक्सर बीएड में एमएड में ये पूछा जाता है, पढ़ाया जाता है। तो ये कुछ पेडागोजी जो शॉर्ट पेडागोजी है वो पूछा गया सीटेट में, जो लॉन्ग पेडागोजी है लॉन्ग टर्म में है वो पूछा गया साथियों आपके जेएल में और टीजीटी के अंदर में। और कुछ खास फर्क इसमें नहीं है, लेकिन है जरूर। जबानों में पैमाइशात और जांच की, जबान की जांच कैसे हो सकती है, तो मुसलसल जांच यानी कि सीसीई, मैंने आपको पहले ही बताया था सीसीई के बारे में। तो जांच के जो आलात हैं, जो तकनीक है, तहसीलें और आजमाइशें, इनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। तशखीसी जांच किसे कहते हैं, तहसीली जांच किसे कहते हैं, और ये सभी आपको मालूम होना चाहिए। जैसे कि मारूजी टेस्ट जो होते हैं और इसी तरीके से मजमूनी टेस्ट होते हैं, इन सभी चीज़ों में क्या फ़र्क है ये आपको मालूम होना चाहिए। नंबर 9 की बात कर लेते हैं, इक्तिसाबी माजूरी या अदम अहलियती। अब ये है कि सीखने में कोई बच्चा माजूर है, कोई सीखने की अहलियत नहीं रखता है, तो फिर वहां पर आपकी क्या किरदार होगी, ये भी आपसे पूछे जाएंगे। इस्तिस्नाई बच्चों की तालीम और दरपेश मुश्किलात जबान में माजूर बच्चे, ये एज ए टीचर आपके लिए क्या रद्द अमल होगा, ये सभी चीजें हम पढ़ेंगे साथियों। ठीक है, चलिए, जहां से आपके सीटेट भी क्लियर हो जाएगा और आपके लेक्चरर भी क्लियर हो जाएगी। जबान और रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में क्या इफेक्टेशन है, क्या और इफेक्ट पड़ता है, क्या असरात छोड़ते हैं जबान के मसाइल और पॉलिसियां, कौमी और दसियाती निसाब का फ्रेमवर्क, ये स्कूली सतह तक की बात करेंगे। अपनी रोजमर्रा जिंदगी की तो अपनी जगह पे है, लेकिन स्कूली सतह तक की जानकारी हमें और आपकी होनी चाहिए, क्योंकि आप और हम जो है कि लेक्चरर के एग्जाम पास करने वाले हैं। तो साथियों ये थी वो जानकारी, ये वो सिलेबस है जो आपके जेएल एग्जाम गुरुकुलम और टीजीटी उर्दू गुरुकुलम वाले जो हैं, तो उनके लिए ये एक सिलेबस है। ये सिलेबस आप लोग बार बार पढ़ लें, और इसका जो है कि तैयारी करने के आसान सा तरीका ये है, जब आपको ये नोट्स मिल जाता है, ये सिलेबस मिल जाती है, तो इसका आप इसकी स्क्रीनशॉट कर लें, या फिर इसका आप क्या कहते हैं कि एक प्रिंट निकाल लें। और प्रिंट निकालने के बाद साथी जो है कि इनको अपने दीवार पे लगा लें कि आज हमारी कौन सी क्लास हुई थी, कौन सी बाकी है, और जो क्लास आपकी हो चुकी है उनमें आपने क्या जाना, क्या समझा है। इस तरीके से आपको मालूम होगा जो आप पढ़ रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ रहे हैं, और आप कितना पढ़े हैं कितना नहीं पढ़े हैं। साथियों जल्दी से इनको शेयर करें। अब मैं आपको देता हूं टाइमिंग, क्योंकि मैं इस टाइम पूरे ध्यान क्लास में था। अब आप बताइए क्या पूछना है आपको। अगर आप कुछ पूछ सकते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, दिल में कुछ बात ऐसी है जो खटक रही है, तो आप हमसे जल्दी से पूछिए साथियों। जुड़ना नहीं भूलिए आप हमसे, क्योंकि जुड़ना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप जुड़ेंगे नहीं तो फिर ये मसला हल नहीं होगा। साथियों ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये राही इन्फॉर्मेटिव यूट्यूब चैनल का जो लेटर पैड है उस पर दिया जाता है, ताकि ये चीज़ें ऑथेंटिक रहें। तो इसको अपने तक महदूद रखें, लेकिन दूसरे साथियों को जोड़ने की भी आपकी कोशिश होनी चाहिए। बहुत कम फी के अंदर में आपको ये तमाम मेहनत करके दी जा रही है, बस इसकी कदर करें और दूसरों तक पहुंचाएं। अल्लाह आपको भी कबूल करेगा। पूछिए क्या पूछना है आपको। सीटेट का हमने पूरा सिलेबस आपको दे दिया है, और सिलेबस में डिस्कस कर दिया है। इनमें सबसे अहम जो है साथियों वो PYQ है, जो आपको कराया जाएगा, और इसी तरह नई तालीमी पॉलिसी है। तमाम चीज़ों को भी इंशाल्लाह आप, जब मैं सिलेबस दूंगा तो फिर पढ़ाई भी उसी के हिसाब से होगी। और इसी तरीके से जो जूनियर लेक्चर है और टीजीटी वाले हैं, आपकी भी कराई जाएगी। अभी लंबा समय है, आपको फिक्र नहीं करना है, लेकिन जुड़ने का वही एक टर्म ऑफ कंडीशन है कि जब तक आप जिस तरीके से, जो तरीका यहाँ पे बताया जा रहा है, इस तरीके को अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो फिर हमसे जुड़ना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो साथियों दीजिए हमें इजाज़त। आप जहाँ भी हैं सुरक्षित हैं, महफूज हैं। बस याद रखिए, मिलते हैं कल 9 बजे। कितने बजे मिलना है बोलो भाई, कितने बजे? कल हम मिलते हैं रात के साथियों 9 बजे। कितने बजे मिलेंगे? रात के 9 बजे लाइव क्लास में मिलेंगे, और इस लाइव क्लास में हम जेएल
और टीजीटी को क्लियर करेंगे अकॉर्डिंग टू सिलेबस। जितने सिलेबस की चीजें हैं पहले क्लासेस हो चुकी हैं उनका आपको जो है कि साथियों पीडीएफ आज ही आपको मिल जाएगा, और जो चीजें छूट चुकी है वो कल मिल जाएंगी, और उसके बाद डेली क्लासेस होगी। क्लासेस आज ही करना था, लेकिन ये नोटिफिकेशन भी हमें आपको देना जरूरी था कि सीटेट की तैयारी आपको कहाँ से करनी है, जेएल के पेपर 2 की तैयारी कहाँ से करनी है। इसीलिए मुझे लगा कि पहले मैं आपको ये खबर दे दूं, उसके बाद आपकी तैयारी की जिम्मेदारी फिर हमारी होगी, फिर आपकी मर्जी, आप जहां चाहें तैयारी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो साथियों दीजिए हमें इजाजत, अल्लाह हाफिज।